तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो चलिए आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक लाए हैं जिस टॉपिक का नाम है ऑस्टियोप्रोसिस। ठीक, ऑस्टियोप्रोसिस मतलब हड्डियों का भुरभुरी होना। ठीक, तो चलिए आज इस चीज़ को हम समझेंगे कि हड्डियों की जो भुरभुरी होती हैं वो किसके कारण हो सकती हैं और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं और इसके उपचार क्या हो सकते हैं और इसमें कौन सा टेस्ट कराया जा सकता है। ठीक, तो इस चीज़ को हम इस वीडियो में पूरे प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्टियो जो प्रोसेस होता है, जो हड्डियों का भुरभुरी होता है, इसमें होता क्या है कि ऐसी लोग हैं जिसमें होता क्या है, जो हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। कमजोर होने के साथ साथ उसका जो डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है, वो बहुत कम हो जाता है। कम होने के साथ साथ वो खोखली बहुत हो जाती है अंदर से। इसके वजह से वो अगर कहीं से अगर कोई लोग छोटी सी भी हाइट पर से अगर गिरेंगे तो हड्डियां टूट जाती हैं। तो इसका जैसे आप लोग उदाहरण समझिए, जैसे कि गांव में होते हैं। गांव में कभी कभी देखे होंगे, अगर कोई एक लकड़ी ले लीजिए, जैसे बांस ही ले लीजिए। ठीक, ये बांस होती हैं। ठीक, समझे, ये बांस हैं। ठीक, और इसके जो बीच में गांठ गांठ होती हैं। ठीक, और इसमें होता क्या है कि अगर ज़्यादा उसको ज़्यादा दिन तक अगर रख देते हैं बांस को, तो इसके अंदर के जो मटेरियल होते हैं धीरे 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 सब जो कीटाणु होते हैं वो खा गए होते हैं। ठीक, और ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगेगा। कभी भी आप देखिएगा, जो कोई भी लकड़ी हो, अगर उसको अगर कीड़ा उसमें लग गए हैं, जैसे देवका होते हैं, देवका अगर लग जाते हैं तो उसको अंदर 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 से पूरा खा गए होते हैं। उसके बाद खाने की वजह से ऊपर से देखने में इतना चिकनाहट लगेगा, वो पूरा अच्छा लगेगा देखने में, और अच्छा लगेगा और लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि ये अंदर से मतलब खोखला हो चुका है। तो इसी तरह एक हमारी शरीर में हड्डियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, और एक डिजीज होता है जो ऑस्टियोप्रोसिस रोग होता है। इसकी वजह से हमारे हड्डियां भी इसी बांस की तरह कमजोर हो जाती हैं। ठीक, और ऊपर से देखने में बहुत अच्छी लगती है, दिखती हैं। तो समझिए कि मतलब यही कारण होता है कि इसके जो कीड़े होते हैं धीरे 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 इसको खत्म कर चुके होते हैं। इसी तरह हमारी हड्डियां भी होती हैं। तो देखिए इसका कारण हम लोग समझेंगे कि कारण क्या हो सकता है। देखिए, कारण होता है इसमें मालाब्रोस्पिसन होता है जो ऑफ कैल्शियम। ठीक, इसमें होता है जो मालाब्रोस्पिसन होता है, इसमें कैल्शियम दोनों की कमी के होने के कारण, इसका अगर कमी हो रहा है, इसके कारण ही ऐसी समस्या आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, और इस दूसरा होता है जो जो कैल्शियम एंड फास्फोरस का बैलेंस ना होना। कभी जो कैल्शियम होता है और फास्फोरस, जैसे समझिए कि जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, इनका बैलेंस सही से हो नहीं पाता है। ठीक, बैलेंस नहीं हो पाता है, इसके वजह से हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। जो हड्डियां होती हैं ये बहुत कमजोर हो जाती हैं। ठीक, कमजोर हो जाते हैं इसी की वजह से। अगर सही से इसको अगर फास्फोरस नहीं मिलेगा, ना सही से कैल्शियम मिलेगा, तो हड्डियां जाहिर सी बात है कमजोर हो जाएगी। ठीक, और ये देखिए, जो फीमेल्स में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स होता है, इसकी कमी हो जाती है। जैसे ज़्यादातर जो ऑस्टियोप्रोसिस होता है ये औरतों में ज़्यादा होता है, अगर मेल की अपेक्षा फीमेल में ज़्यादा होता है। क्योंकि ये मतलब जब भी होगा औरतों में तो 40 से 45 के उम्र के बाद ही होगा, क्योंकि उस टाइम उनका जो पीरियड होता है, जो पीरियड होता है, पीरियड बंद होने के बाद एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन्स होता है, इसकी कमी हो जाती है। कमी होने की वजह से उनका धीरे 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 हड्डियां बहुत कमजोर होने लगती हैं। अगर ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है तो उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। और देखेंगे तो अक्सर औरतें होती हैं कि अगर थोड़ी सी भी अगर हाइट पर से गिरेंगी तो उनका हाथ और या पैर टूट जाता है। ठीक, तो इसी के कारण होती हैं, और ज़्यादातर औरतों को ही होती हैं। फिर इसके बाद चौथा होता है एक्सरसाइज की कमी। अगर आप सही से अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं और आप चुपचाप बैठ के मोटू नहीं खाते हैं चाप चाप के, और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, थोड़ा सा हेल्दी हो जाते हैं, इसके वजह से भी आपको हड्डियों से संबंधित बहुत दर्द और पेन होगा। और घुटना से तो बहुत जल्दी, अगर कोई भी अगर मोटा व्यक्ति है उसको देखेंगे, अगर आज वो मोटा है ना, तो आज से कम 40 साल बाद उसको हड्डियाँ सॉरी, जो घुटने होते हैं, घुटने से बहुत जल्दी वो पेशेंट बन सकते हैं। घुटने के वो घुटना बहुत जल्दी उसके जो उसमें घुटनों में ज्वाइंट होते हैं, जो उसमें धीरे धीरे काटने देते हैं, वो घिस जाते हैं, क्योंकि पूरा बैलेंस घुटनों पे ही पड़ता है। और वो घुटनों को पड़ने की वजह से हड्डियां ऐसे ऐसे मूव करते 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 इसके जो चिकनाहट टाइप होते हैं
वो धीरे 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 घिस जाते हैं। घिसने की वजह से वो खट 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 के आवाज़ करने लगते हैं। तो ऐसी समस्या ज़्यादा जो मोटे होते हैं आदमी, उनमें ऐसी समस्या होती हैं। ठीक, फिर उसके बाद होता है जो विटामिन डी होती है, विटामिन डी, इसकी कमी की वजह से भी ऐसी समस्या हो सकती हैं। क्योंकि आजकल देखेंगे कि हड्डियों की मजबूती के लिए अगर आर्थो के डॉक्टर के पास जाएंगे तो विटामिन डी3 की कैप्सूल हर दवा के साथ देंगे वो। ठीक, और उसके बाद होता है लक्षण। लक्षण को समझेंगे। देखिए, लक्षण जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें होता क्या है कि ज़्यादा कुछ है नहीं सिम्टम्स। होता क्या है कि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, बहुत आसानी से अगर थोड़ी से भी हाइट पर से अगर गिरेंगे तो हड्डियाँ आसानी से टूट सकती हैं। ठीक, इसमें होता है यही। फिर उसके बाद होता है जो बोन के आसपास बहुत ज़्यादा पेन होगा। अगर कोई हड्डी है, मान लीजिए हड्डी है, और इसके आसपास बहुत ज़्यादा पेन होगा, दर्द होगा, या तो उसमें कंटिन्यू हमेशा दर्द बना रहेगा, तो समझिए कि आपको ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये आपको हो चुका है। ठीक, इसके बाद होता है मेल से अधिक फीमेल। आपको बताइए, ज़्यादा जो आदमी होते हैं, आदमी से कहीं ज़्यादा औरतों में होता है ऐसी समस्या। और ये जब भी होगा, ये 40 से 45 के बाद ही, उम्र के बाद ही हो। ठीक, फिर इतना तो समझिए। फिर इसके बाद होता है जो फीमेल में जो मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज बंद हो जाता है। यही हम बताए थे आपको, जब उनके पीरियड जो 40 से 50 के बाद जो पीरियड बंद हो जाते हैं, पीरियड बंद होने की वजह से जो मेनोपॉज नामक हार्मोन्स होता है, यही बंद हो जाता है। बंद होने की वजह से उनको कभी कभी ऑस्टियोपोरोसिस से आप उनको झेलना पड़ता है। ठीक, यही बंद होता है। तो मेनोपॉज आप लोग देख लीजिएगा, इसी के वजह से होता है। फिर इसके बाद देखिए, इसमें हम इसके लिए हम लोग बहुत लोग जांच कराते हैं। तो उसमें होता है कि जो एक टेस्ट होता है डेक्सा करके, वो हड्डियों के जो पूरे पूरे डीपली तक, अंदर तक जाके पूरा क्लियरली आपको बता देगा कि आपको क्या समस्या हो सकती है। ये डेक्सा टेस्ट होता है। ठीक, पूरे स्कैन करता है पूरे बोन को। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे इसमें उपचार में, ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवा हम ले सकते हैं। दवा में तो ज़्यादातर जो ऑर्थो के डॉक्टर होते हैं वो कैल्शियम ही देंगे और D3 देंगे, और इसमें एक इंजेक्शन भी आता है। देखिए, सिरप एक कैल्शियम का हो सकता है, या तो सेलकाल 500 आप डेली दूध एक साथ ले सकते हैं, या तो D3 कैप्सूल एक पीला पीला आता है, 60,000 IU का क्या होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद इंजेक्शन एक आता है जो पैराथोराइड का क्या होता है, हार्मोन्स के होते हैं, जो जो मेनोपॉज होता है, इसी के बैलेंस के लिए, इसको न बंद होने के लिए ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके लगाने की वजह से जो हड्डियाँ होती हैं, जो यदि आप ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित हो चुके हैं, तो इंजेक्शन लगाया जा सकता है। जैसे आपको अगर बुखार हो गया है और तो बैक्टीरिया को मारने के लिए जो मोनोसेफ एसबी का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ये भी होता है। अगर आपको जो हड्डी के अंदर अगर धीरे 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 जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपको हड्डियाँ खा रहे हैं, तो यही इंजेक्शन आपको उसमें लगाया जाता है। ठीक, इससे होता क्या है कि जो हड्डियों की जो मजबूती भी बनाए रखेगा, और इसके साथ साथ जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं या कीटाणु होते हैं उसको मारने का भी काम करेगा। और इसी की वजह से कभी कभी देखेंगे आपको इसमें जो होता है कि जॉइंट भी पेन होने लगता है। इसमें आर्थराइटिस जो लोग बोलते हैं गाँव में, गठिया 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 भी 4 प्रकार का होता है। तो इस चीज़ को हम कल बताएंगे। जो आर्थराइटिस जो टाइप होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को हम कल के वीडियो में आप लोगों को क्लियर करेंगे। जो आर्थराइटिस के कितने भाग होते हैं, और आर्थराइटिस जो भाग होते हैं वो उसको कैसे वो होता है, तो इस चीज़ को हम कल पूरे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना है, धन्यवाद। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएं।